नमस्कार मित्रों, गौतम इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको जो डेली वीडियो बनेगी उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग नए हैं वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, और उसमें मैथ नाम से है, उससे आप पिछले या पुराने चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रमिति। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम सीख लेते हैं पहले। जैसे पहले त्रिभुज में ए बी सी, इनकी भुजा ए बी सी। ठीक, जब त्रिभुज दिया हो और उनकी तीनों भुजाएं अलग हो, ठीक, या विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, तब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो। तब हम इनका जो परिमाप है उसका हम आधा कर देंगे। क्या करेंगे, पहले हम इसका परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, लेकिन जब हमें क्षेत्रफल निकालना हो तब क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। क्या, S जो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से निकला है, तो इसमें S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या है, जब त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग, तीनों अलग, जैसे इसकी मान लो 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5। ठीक, तो तीनों अलग है ना, 3 4 5। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक, आप लोग बता लीजिएगा। ए बी सी। ठीक, अब ये भुजा ए बी है और जी, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और ये। ठीक, इसे कहेंगे समद्विबाहु। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इसका भी हमें वही परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, वही परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होगा इसका, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, अब इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक, तो क्या होगा परिमाप, ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। ठीक, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो उसमें हमें अर्ध परिमाप की जरूरत होगी। क्या, अर्ध परिमाप, इसकी अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप 2a प्लस बी बाई 2। ठीक, 2a प्लस बी बाई 2। ठीक, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करना है, क्षेत्रफल वही फॉर्मूला रहेगा, बस बन जाएगा लेकिन नया फॉर्मूला, S माइनस ए। ठीक,
एस माइनस बी करते थे, जैसे एस माइनस ए इसके लिए होगा, अब इसके लिए भी करेंगे तो इसमें यहाँ भी एस माइनस ए आ जाएगा। अब बी तो एस माइनस बी, आगे जाके ये क्या हो जाएगा, रूट में एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी। ठीक, ए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या, एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी। ठीक, आप लोग ये बता लीजिएगा। अब देखते हैं जब तीनों भुजाएं समान हो, क्या हो, तीनों भुजाएं समान हो, ए बी सी, ये ए है, ये भी है, ये भी है। ठीक, क्या है, ए मतलब 5 5 5 तीनों, तब क्या करें, तब इसका समबाहु, क्या समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला है इसका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब परिमाप निकालना हो इसका, परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस ए फिर ये, ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा 3 और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसमें पूछी जाती है कि इसकी ऊंचाई निकालना हो, क्या, एक ऊंचाई जिसे हम यहाँ पर ए लिख देंगे, डी से डिनोट करते हैं, क्या, डी से हम डिनोट करते हैं, तो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा, क्या होती है √3/2 इंटू भुजा। आप लोग ये बता लीजिएगा। अब देखते हैं ए बी सी। ठीक, जब ए कोण कितना हो 90, तो 90 जब त्रिभुज में कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण। क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इन्हें इसे भुजा को मान लीजिए ए और इसे बी। ठीक, या इसे लंब कैसे याद था, तो क्या होगा 1/2 इंटू आधार गुणा लंब। ठीक, ऐसे 1/2 इंटू ए इंटू बी। ठीक, या AB/2 ऐसे ही। ठीक, 1/2 आधार गुणा लंब, या 1/2 ए इंटू बी, या AB/2।
ठीक, ध्यान रखना है कि हमें ए मानना है, ए बी। ठीक, और एक कुछ और ध्यान रखना है, ए बी सी। ठीक, इसे लंब मान लीजिए, इसे आधार और इसे कर्ण। ठीक, जब कर्ण निकालते हैं क्या, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और ये रूट लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यदि हमें आधार निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार यदि हमें लंब निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए। त्रिभुज में यही महत्वपूर्ण चीजें हैं और कुछ ज्यादा नहीं है त्रिभुज में। तो चलिए देखते हैं आप त्रिभुज, देखो सवाल। एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 6,8 और 12 है। ठीक, एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 12 है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें अर्धी परिमाप निकालना है। अर्धी परिमाप क्या बताया था हमने, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो क्या करेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 12 बाई 2, 12 8 20, 6 26, 26 बाई 2 बराबर 13। s बराबर कितना आ गया, 13। अब फॉर्मूला क्या था, s माइनस a s माइनस v s माइनस c। ठीक, लगा दीजिएगा। s 13 इंटू 13 माइनस 6 इंटू 13 माइनस 8 इंटू 13 माइनस 12। ठीक, तो क्या होगा, रूट में 13 इंटू 13 में से 6 जाएंगे तो 7, 13 में से 8 जाएंगे तो कितने, 5 और 13 में से 12 जाएंगे तो 1। ठीक, एक भी रूट के बाहर नहीं निकल रहा है, कोई कभी वर्गमूल नहीं हो रहा है। तो क्या इनका हम भाड़ा पढ़ेंगे और जो का क्यों लिख देंगे। ठीक, तो 13 पंचे 65 इंटू 5 रूट में कितने हो जाएंगे, 55 25 5 6 30 2 32। तो रूट के 325 विषमबाहु त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा।
13 पंचे 65 और 7 रख देते हैं यहाँ पे, फिर उसी का 13 पंचे 65 और 700, तो कितना हो जाएगा 7 5 35 और 7 6 42, 42 3 45, कितना हो जाएगा 455। हम कह रहे हैं 13 पंचे 65 फिर भी 5 का गुणा। ठीक है, आप लोग बता लीजिएगा ऐसे। वैसे ये बेसिक है, अब कुछ लोगों को पता लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा बेसिक भी जानना जरूरी है। लेकिन आप जो लोग जानते हैं तो वो वीडियो को थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हमारा काम है कि जो लोगों को पता ही नहीं है उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, पहले ऐसे समझ लीजिएगा, ए बी सी। ठीक, दो भुजाएं, तो ये 10 जे हो जाएगी, 10 जे हो जाएगी, तीसरी 16 हो जाएगी। ठीक, अब अर्ध परिमाप क्या बताया था हमने, 2a + b/2, किसका, समद्विबाहु का। तो 2a 2 × 10 + b 16/2, तो कितना हो जाएगा 20 बार 36, कितना हो जाएगा 36/2, मतलब s बराबर 18। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या रूट में क्या था, s - a का होल स्क्वायर s - b। ठीक है, तो आगे देखते हैं, रूट में s कितना है 18, और 18 - a कितना है 10 का होल स्क्वायर 18 - 16। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं, 18 में से 10 जाएंगे 8 बचेंगे, 8 का होल स्क्वायर होगा 64 होंगे, 18 × 64। ठीक, 18 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। अब कैसे निकालें, तो 18 दूनी 36, तो 36 कितने का होता है 6 का, और 64 कितने का होता है 8 का, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बता लीजिएगा आप लोग।
तीसरा देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्या? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या है? फॉर्मूला इसका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, अब भुजा कितनी दी है? 28√3 दी है, तो √3/4 ऐसा ही इंटू भुजा का स्क्वायर 28√3 का स्क्वायर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? √3/4 जे 28 का स्क्वायर होगा तो 28 गुणा 28, और जे √3 का 2 बार स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएंगे। तो 4 सते 28, 7 3 21, √3 और 28 गुणा 21। ठीक, आगे देख लेते हैं। 1.732, इसका मान रख दीजिए 1.73। ठीक, कितना? 1.73, और या फिर सीधा √3 लिखे रहने दीजिए। इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो 21 8 168 8 16 21 दूनी 42, 16 तो 8 5 588√3। कितना आ जाएगा? 588√3। आप लोग उतार लीजिएगा इसे, मतलब जिनको बेसिक के लिए है वो उतार लीजिए, कुछ लोग तो होशियार है वैसे ही। एक और देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2√3 है। कितनी? 2√3 है। तो इसकी ऊंचाई क्या थी? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2√3 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बात और ध्यान रखें, आप लोगों को ये बेसिक लग रहा होगा, लेकिन जब हम पिरामिड पढ़ाएंगे, क्या पिरामिड, तो पिरामिड में क्या होगा, हमें ये ऊंचाई ही निकालनी होगी, क्योंकि पिरामिड षटकोण त्रिभुज पर बना होगा, तो उस पर जो ऊंचाई रहती है ना, तो वो जो सीधी ऊंचाई मांगी जाएगी वो यही ऊंचाई मांगी जाएगी। समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा और उसकी यही ऊंचाई मांगेंगे। तो ये आपके लिए अच्छे से समझने के लिए है, तो अच्छे से देखिएगा। तो समबाहु अच्छे से देखती जाइएगा, क्योंकि पिरामिड में जब पढ़ाएंगे तो आप लोग ऊंचाई सोचेंगे कहाँ से आएगी, तो इसी से निकलेगी वो समबाहु त्रिभुज की। फिर जो हम पिरामिड अभी क्या है, तो शुरुआत है, अभी आगे आप लोगों के लिए कठिन कठिन सवाल। H बराबर क्या होगी? A
इंटू √3/2। ठीक, तो ए कितनी है, ए है 2√3 इंटू √3/2। 2 से 2 कट जाएगा और √3 कितनी हो जाएगी 3। तो h बराबर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी ऊंचाई। उतार लीजिएगा। अगला देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 मीटर और 10 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये 90 है, तो एक भुजाएं 8 हो जाएगी और एक 10 हो जाएगी, ए बी 80। ठीक, तो क्या करना है, हमने बताया था फॉर्मूले कि जब समकोण दिया तो क्या करना है 1/2 इंटू लंब गुणा आधार, 2 चौके 8, 10 चौके 40 मीटर स्क्वायर। ठीक, आ गया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही है। आप लोग कोशिश करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। आज तो छोटे छोटे सवाल थे, आगे और चतुर्भुज होगा, फिर हम वृत्त कराएंगे, फिर उसके बाद बेसिक कंप्लीट होने के बाद फिर हम फॉर्मूले से बताएंगे, क्योंकि बेसिक भी समझना जरूरी है मेंसुरेशन। यदि आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आप फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करिए जो पहली बार आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।